Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 5 वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नेक्स्ट कंपोनेंट है गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हमने फर्स्ट पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में प्रीवियस वीडियो में। गोल्जी अपैरेटस डिस्कवर किया कैमिलियो गोल्जी ने। तो इन्होंने बताया कि ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है नियर द न्यूक्लियस और इसका नाम भी इन साइंटिस्ट के नाम से रखा गया गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आपका जो गोल्जी अपैरेटस है वो किस तरह से दिखता है, पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आपके गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन्स है, क्योंकि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है तो यहाँ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं सिस्टर्ने, और सिस्टर्ना के अंदर जो आपके पास स्पेसेस हैं उन्हें हम कहते हैं ल्यूमेन। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, एक सेल में जो न्यूक्लियस है उसके पास आपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमेशा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मिलेंगी गोल्जी अपैरेटस जो कि उन मेम्ब्रेन्स के पास होते हैं। तो यहाँ जो भी प्रोटीन और लिपिड हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं उन्हें भेजा जाता है गोल्जी अपैरेटस के पास, और गोल्जी अपैरेटस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इट इज मॉडिफाइंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग दैट वेसिकल्स टू द ऑर्गेनेलीज। तो आपका जो गोल्जी अपैरेटस है उसकी जो सिस फेज होती है, सिस साइड, वो प्रेजेंट होती है ईआर की तरफ। तो जैसे ही कोई वेसिकल जिसमें प्रोटीन और लिपिड है वो आते हैं ईआर से तो उसे गोल्जी कैच करता है और गोल्जी की इन मेम्ब्रेन से वो पास ऑन होते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होता है, उनमें टैगिंग होती है और उनकी पैकेजिंग हो जाने के बाद, उनमें टैग लग जाने के बाद वो ट्रांसफेज से इसके ऑपोजिट साइड से वो रिमूव होता है और बाय एक्सोसाइटोसिस वो जाता है आपके उन ऑर्गेनेलीज के पास जिन्हें उन प्रोटीन और लिपिड्स की जरूरत है। तो सिंपली आप देखो गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क कर रहा है। जो भी सामान यहाँ पे आया, दैट इज प्रोटीन और लिपिड यहाँ आया, उसे मॉडिफाई कर रहा है, उसे पैक कर रहा है और उसमें टैग लगा रहा है कि ये कौन से ऑर्गेनेली के पास जाना है। तो ये सब आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, गोल्जी किस तरह से टैगिंग करता है आपके वेसिकल्स की, ताकि पता चले कि जब ये ट्रांसपोर्ट हो गोल्जी से बाहर तो ये से कौन से ऑर्गेनेली के पास जाना है। तो गोल्जी अपैरेटस के स्ट्रक्चर में हमने देखा फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने प्रेजेंट है। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो नंबर है आपके सिस्टर्ने का ये वेरी करता है हर एक सेल में। तो जो गोल्जी के सिस्टर्ने हैं दे आर अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कन्वेक्स सिस शेप एंड कनकेव ट्रांस शेप। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमने सिस्टर्ने देखे। तो सिस्टर्ने दो तरह से फेस करते हैं, एक तरफ उनका होता है सिस फेज जो कि कन्वेक्स सिस फेज है जो आपके न्यूक्लियस या ईआर की तरफ फेस कर रहा है, दूसरा आपका होता है कनकेव ट्रांस फेज जो कि मैच्योरिंग फेज है क्योंकि वहां से आपके वेसिकल मैच्योर होके बाहर निकलते हैं। तो सिस और ट्रांस फेज जो है इस ऑर्गेनेली के ये एंटायरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने देखा सारे सिस्टर में इंटरकनेक्टेड है बट वो फंक्शनली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो सिस साइड है वो रिसीव करती है वेसिकल्स को, फिर जो आपके इंटरमीडिएट जो सिस्टर्ने है वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, और ट्रांस फेज जो मैच्योरिंग फेज है आपका कनकेव फेज वो उन सभी वेसिकल को बाहर दूसरे ऑर्गेनेलीज को सेंड कर रहा है। तो गोल्जी का प्रिंसिपल फंक्शन क्या हुआ, पैकेज करना मटेरियल को और डिलीवर करना इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स पे और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, या फिर उसे सेल से बाहर भेज देना क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन बनानी है, या फिर इंट्रासेल्यूलर टारगेट्स मींस इंट्रासेल्यूलर मींस विद इन द सेल जो टारगेट्स है जिन ऑर्गेनेलीज को भेजना है वहां टैग करके उसे भेज देता है। तो यहाँ पे वही लाइंस लिखी जो मैंने आपको अभी बताई भी कि जो मटेरियल है वो पैक्ड फॉर्म में वेसिकल के फॉर्म में ईआर से आते हैं सिस फेज में, सिस फेज से वो गोल्जी अपैरेटस में एंटर कर गए और वहां पे मॉडिफिकेशन हुआ और फिर वो ट्रांस फेज की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर और गोल्जी एक दूसरे के पास ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी प्रोटीन लिपिड सिंथेसाइज हो रहे हैं बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मॉडिफाई किए जाते हैं इन द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी अपैरेटस। तो दैट इज व्हाई बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड। तो गोल्जी अपैरेटस
इंपॉर्टेंट साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ मॉडिफिकेशन हो गया, आपके प्रोटीन्स और लिपिड में ग्लाइको कंपोनेंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऐड किया है। तो जो प्रोटीन और लिपिड ईआर ने बनाए उसे किसने मॉडिफाई किया? गोल्जी अपैरेटस ने। तो यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बने, तो ये आपके मॉडिफाइड प्रोटीन ट्रांसफर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्जी अपैरेटस आपका लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा 9th में भी कि हम इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं, क्योंकि जब इन्हें गुस्सा आ गया तो ये पूरा बर्स्ट हो जाएंगे। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एसिडिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलेजेस, लाइपेज, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस। तो ये सभी जो एंजाइम्स हैं इनका एसिडिक पीएच है। तो ये जब एंजाइम्स रिलीज होते हैं तो ये कैपेबल है ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आपका जो लाइसोसोम्स है, अगर सेल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई ऐसी डेब्रीज है जिसे डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दूसरे सेल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और उस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि उसमें ऐसे एसिडिक एंजाइम्स हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये आपके लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, अंदर आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर हमने पढ़ लिया, गोल्जी अपैरेटस आपका लाइसोसोम। अब हम लास्ट पढ़ेंगे वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स क्या है? हमने वैक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी है, दे आर एम्प्टी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे स्टोर एक्स्ट्रा मटेरियल। तो वैक्यूल्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। मेन डिफरेंस, वैक्यूल्स आपके प्लांट सेल में बहुत ही लार्ज होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉलर इन साइज है। तो दे कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल व्हिच आर नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो हम कह सकते हैं एम्प्टी स्ट्रक्चर है जो स्टोरेज का काम करते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल का। तो जो वैक्यूल है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। जैसे हम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वैसे ही वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो लार्जली प्लेस्ड वैक्यूल है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस भी पेरीफेरी पे आ गया, और आपकी मेम्ब्रेन जो है इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल 90% ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। जो टोनोप्लास्ट है मींस मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन gradient into the vacuole. So hence the concentration is significantly higher in vacuole than in cytoplasm. तो vacuole के अंदर जो concentration gradient है वो higher है और cytoplasm में कम है। अमीबा में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। ऑस्मो मतलब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जो सेल में कंसंट्रेशन है आपके वाटर की उसे रेगुलेट करना। अब आपके और भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्रोटिस्ट, उनमें प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल, जैसा हमने पैरामीशियम में भी देखा है, आपका यूग्लिना हो गया, तो इनमें भी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं which are formed by engulfing the food particles। तो जब वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर देते हैं तो ये फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो इसके साथ हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट होता है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हमारे पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो इन सभी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।